इनोमैट एडवांस्ड मटेरियल्स लिमिटेड। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी यूनिक हैं, बट अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो वहाँ पर ग्रोथ मिसिंग है। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एंड ऐसे टाइम में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। इनोमैट एडवांस्ड मटेरियल्स लिमिटेड, ये कंपनी एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। 1984 से इस बिजनेस में है। एंड ये कंपनी डिफरेंट मेटल्स के पाउडर्स बनाती है। एंड ऐसे ही उस पाउडर से ये कंपनी हैवी अलॉय के कंपोनेंट्स बनाती है। एंड आज की डेट में इस कंपनी के मोर देन 20 प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स को इस कंपनी ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, मेटल्स के पाउडर्स एंड ऐसे ही हैवी अलॉय कंपोनेंट्स में। जो मेटल के पाउडर्स वाले प्रोडक्ट हैं उनको इस कंपनी ने रखा है इनोमेट पाउडर्स कैटेगरी में। एंड जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं हैवी अलॉय कंपोनेंट्स हैं उनको इस कंपनी ने रखा है इनोटोंग सेगमेंट में। एंड अगर हम बात करें डिफरेंट मेटल के पाउडर्स की तो ये कंपनी कॉपर पाउडर्स बनाती है, ब्राउन्स पाउडर्स बनाती है, ब्रास पाउडर्स बनाती है, टिन पाउडर्स बनाती है, निकल एंड अलॉय पाउडर्स बनाती है, डायमंड टूल मैट्रिक्स पाउडर बनाती है। ऐसे ही ये कंपनी टू स्टील स्टेनलेस स्टील पाउडर्स बनाती है। ये इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, काफी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। आपने इस तरह के प्रोडक्ट्स वाली दूसरी कंपनी शायद नहीं सुनी होगी अभी तक। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको ये कंपनी इंडिया में बेचती है, इन इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, जर्मनी, नेदरलैंड, जापान, इटली, न्यूजीलैंड, लेबनान एंड टाटा स्टील, बीपीसीएल, एचएएल, भारत फोर्ज एंड किर्लोस्कर जैसी कंपनियां वो इस कंपनी के डोमेस्टिक क्लाइंट की लिस्ट में है। एंड इस तरह की इस कंपनी के बहुत सारे कस्टमर्स हैं। एंड अब इस कंपनी को और ग्रो करना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 129.4 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। अभी तक हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स देख लिए। इस कंपनी का बिजनेस काफी यूनिक है, काफी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। अब देखते हैं दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट्स थे 9.74 करोड़ रुपीस के। अगले साल ये बढ़कर 12 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गए हैं। इन मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 34 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 22 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 27 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 29.5 करोड़ रुपीस के आसपास है। जो इस कंपनी की रेवेन्यू है वहां पर एक किस्म से हमको ग्रोथ मिसिंग लग रही है। एंड अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो वो और बुरी पिक्चर प्रेजेंट करता है। इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअली में कम होती जा रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 55 लाख रुपए का। अगले साल इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 3 करोड़ 20 लाख रुपीस का। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 2 करोड़ 52 लाख रुपीस का। तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में इस कंपनी का प्रॉफिट वो एक्चुअली में कम हुआ है। एंड ऐसे ही करंट में इस कंपनी की बुक्स में मोर देन 13 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। एंड 1.3 करोड़ की इस कंपनी ने पिछले साल में फाइनेंस कॉस्ट इनकर करी है। तो बेसिकली जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, फाइनेंस कॉस्ट उस प्रॉफिटेबिलिटी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। एक किस्म से जो इस कंपनी का प्रॉफिट है 50% के आसपास इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट है। ये काफी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करती है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन में 18 लाख रुपीस का नेगेटिव कैश जनरेट किया था। अगले साल ये 3.5 करोड़ रुपीस को भी क्रॉस कर गया है, ये पॉजिटिव था। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 2 करोड़ 18 लाख रुपीस के आसपास कैश जनरेट किया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो ये कंपनी 16.74% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 13.28% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 21.37% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 16.27% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 34.24 करोड़ रुपीस का। 100 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर है एंड 1200 शेयर्स का लॉट साइज है। एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,20,000 रुपीस की। 11 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 13 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 19 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी मशीनरी परचेज करने के लिए, कुछ पैसे यूज होंगे डेट्स की रीपेमेंट के लिए, कुछ पैसे यूज होंगे वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड बैलेंस पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, जो कि लेस देन 25% है आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं?
तो सी अगेन ये एक एसएमई आईपीओ है, ये थोड़े से डेंजरस माने जाते हैं। बट अगर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखोगे तो आपको इस तरह की दूसरी कंपनी हार्डली मिलेगी। आई मीन इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी यूनिक है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है दैट इस कंपनी की सेल्स में हमें वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। आई मीन ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में भी बेचती है एंड इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। रीजन यही है दैट इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां वो मार्केट में कम ही होती हैं एंड ये हमें इस कंपनी के मार्जिन में दिख भी रहा है। आई मीन कंपनी की सेल्स में इतनी ग्रोथ नहीं है बट जो कंपनी के मार्जिन हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन हैं वो काफी अच्छे हैं। बट अगेन ये एसएमई आईपीओ, थोड़ा सा सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। मैं इस आईपीओ में सब्सक्राइब नहीं करने वाला। हाँ, मैं इस आईपीओ को वॉच जरूर करूंगा। आई मीन काफी लंबे टाइम तक मैं इस आईपीओ को ट्रैक जरूर करूंगा। बट अगर लॉन्ग टर्म में मुझे इस कंपनी की परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिली तो देयर आर चांसेस दैट मैं इस कंपनी के स्टॉक को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर कंसीडर करूंगा। बिकॉज जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो काफी यूनिक हैं। इस तरह की नॉर्मली कम ही कंपनियां होती हैं। तो कभी ना कभी मार्केट इस तरह की कंपनीज को उनकी यूनिकनेस के लिए रिवॉर्ड जरूर करता है। तो आज नहीं तो कल अगर इस तरह के अगर इस तरह के पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में कंपटीशन नहीं आया और नए नए प्लेयर्स नहीं आए तो देयर आर चांसेस दैट ये कंपनी काफी बड़ी कंपनी बनेगी। बट करंट में कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज करंट में ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई कैटेगरी में लेकर आ रही है। तो अगर आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है, थोड़ा सा डिसीजन सोच समझ कर लें। बट अगर आप इन्वेस्टर्स हो तो फिर आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। मैं अभी इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला बट वॉच लिस्ट में जरूर रखूंगा। आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।